हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। मैं अभिषेक आप सभी का संकल्प क्लासेस विजन सक्सेस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़। महीना चल रहा है जून और आज हम देखेंगे 16 जून 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एंड न्यूज़। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए ताकि हर प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। और दोस्तों, अपना सपोर्ट इसी प्रकार हमें देते रहिए ताकि हम और भी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेके आ सकें जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट डे के साथ। तो 16 जून को हर साल मनाया जाता है गुरु अर्जन देव, जो कि सिख धर्म के पांचवें गुरु थे, जो सिखों के पांचवें गुरु थे। उनकी शहादत के रूप में मनाया जाता है 16 जून को गुरु अर्जन देव का शहादत दिवस। तो इनको जो मुग़ल बादशाह जहांगीर थे, उन्होंने इनको टॉर्चर किया था और इनको जो मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई थी। तो 16 जून 1606 को ये सज़ा सुनाई गई थी। इस दिन इनको मृत्यु दंड दिया गया था जो मुग़ल बादशाह जहांगीर के द्वारा। तो प्रतिवर्ष 16 जून को मनाया जाता है सिखों के पांचवें गुरु अर्जन देव जी का शहादत दिवस। तो रुक करते हैं खबरों की ओर। तो जो वर्ल्ड फूड प्राइज 2020, तो विश्व फूड प्राइज 2020 किसे नवाजा गया और इसे एग्रीकल्चर के फील्ड में नोबेल प्राइज़ के बराबर का ही सम्मान प्राप्त है इस प्राइज़ को। तो ये जो प्रसिद्ध पुरस्कार है, ये वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला रतन लाल जी को। इंडियन ओरिजिन के हैं रतन लाल जी, और इन्होंने जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, जो छोटे किसान होते हैं, उनकी सॉइल की हेल्थ को किस प्रकार से इम्प्रूव किया जाए उसके लिए ग्लोबली काम किया है। तो रतन लाल जी को सम्मानित किया गया है वर्ल्ड फूड प्राइज से। तो कौन सी कंट्री है ये पहली कंट्री है जिसने डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को स्टार्ट की है, जो कि OHE इलेक्ट्रीफाइड रीजन में चलेगी। तो ये है इंडिया। तो इंडिया ने स्टार्ट किया डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन, और ये ओवरहेड इक्विपमेंट, OHE का फुल फॉर्म है ओवरहेड इक्विपमेंट तो ये जो इलेक्ट्रीफाइड टेरिटरी होगी वेस्टर्न रेलवे की, उसके पालनपुर और बोटाड स्टेशन के बीच में चलेगी, जो कि गुजरात में स्थित है। तो डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन स्टार्ट की है इंडिया ने, और ये ऐसा करने वाला पहला देश बन चुका है। तो कौन सा ऐसा PSU है या ये पहला PSU है जो पूरी तरीके से डिजिटलाइज हो चुका है? तो ये बनने वाला PSU है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इंडिया में रोड कंस्ट्रक्शन के लिए 2 अथॉरिटीज़ हैं। पहली अथॉरिटी जो बॉर्डर पे रोड बनाती है, जिसे बोलते हैं BRO, बॉर्डर रोड अथॉरिटी और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत की पहली PSU बनी है जो कि फुली डिजिटलाइज हो चुकी है। तो कौन सा स्टेट है जो गेहूं उत्पादन है उसमें नंबर 1 है हमारी कंट्री में? तो यह राज्य है मध्य प्रदेश। तो पंजाब को पिछले वर्ष तक पंजाब पहले स्थान पे था, और इस वर्ष जो मध्य प्रदेश है उसमें गेहूं का उत्पादन सबसे सर्वाधिक हुआ है। तो इस वर्ष जो नंबर 1 है गेहूं उत्पादन में, वो है मध्य प्रदेश। और जो हमारा चावल उत्पादन में है उसमें है पश्चिम बंगाल हमारा नंबर 1। जूट उत्पादन में भी पश्चिम बंगाल ही नंबर 1 है। बाकी मध्य प्रदेश में आप याद रख सकते हैं कि दालों के लिए मध्य प्रदेश हमारे कंट्री में टॉप में रहता है। तो अगला क्वेश्चन, तो कौन सा स्टेट है जिसने ISO का सर्टिफिकेशन हासिल कर लिया अपने ट्राइबल हॉस्टल के लिए, जो कि
एक मिशन चलाया गया था मिशन सुविधा के तहत। तो मिशन सुविधा के तहत आईएसओ सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला कौन सा राज्य है? तो ये है ओडिशा। तो ओडिशा के ट्राइबल हॉस्टल्स को मिला है आईएसओ सर्टिफिकेशन। तो इसमें जो 32 हॉस्टल हैं वो है केंझोर डिस्ट्रिक्ट और 12 हॉस्टल हैं संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के। और मिशन सुविधा में ये मिशन सुविधा जो स्टार्ट किया गया था ये था कि ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और उनके स्टैंडर्ड्स हैं उनको अच्छा किया जाए। तो उसमें उड़ीसा जो है उसको पहला राज्य बना है जिसे आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है। तो कौन सी स्टेट की पुलिस ने स्ट्रीट प्रोग्राम को, जो वुमेन विक्टिम होती हैं डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज़, जो कि गृह हिंसा और जो वुमेन के खिलाफ जो अन्य हिंसाएं होती हैं उसके लिए, उसकी रोकथाम के लिए, उसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है स्ट्रीट। तो ये किस पुलिस ने लॉन्च किया है? तो ये हैदराबाद की पुलिस ने स्ट्रीट प्रोग्राम को लॉन्च किया है। और स्ट्रीट जिसका पूरा फुल फॉर्म है शी ट्रम्प्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वालिटी और एम्पावरमेंट। तो इसके तहत जो वुमेन को रिस्पेक्ट, उनको इक्वालिटी, समानता और एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ये प्रोग्राम हैदराबाद पुलिस के द्वारा चलाया गया है। स्ट्रीट प्रोग्राम, आप स्त्री प्रोग्राम, स्त्री। तो गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन के तहत महाराष्ट्र को 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो जल जीवन मिशन के तहत महाराष्ट्र को दी गई है 1828.92 करोड़ रुपए की राशि। और जल जीवन मिशन के तहत जो सरकार की योजना है इसमें वो जो भी हाउस होल्ड्स हैं उनको 100% टैप वाटर कनेक्शन जो है उनको घरों पे उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को चलाया गया है। तो इसमें हर दिन किसी न किसी राज्य को ये राशि आवंटित की जा रही है। तो आप ध्यान रखिएगा कि कौन से राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई है जल जीवन मिशन के तहत। तो वह कौन सी स्कीम है जिसका इनिशिएटिव एनसीडीसी जो कि है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो इसने लॉन्च किया। और इसको लॉन्च किया गया हमारे यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, जो हमारे यूथ हैं उनको पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड कराएगी। तो ये स्कीम जो है लॉन्च की गई, इसका नाम है शकार मित्र नाम की स्कीम को चलाया गया है, जो कि पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड कराएगी हमारे यूथ को। और इसके तहत जो एक तो इन्हें पेड इंटर्नशिप मिलेगी, दूसरी इनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, उसका इनको जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। और उसके लिए इनको पहले जो इंटर्नशिप होती थी वो फ्री होती थी, अब उसके लिए इनको पैसे दिए जाएंगे वो जो जितने ड्यूरेशन में इंटर्नशिप करेंगे। उसके साथ साथ कोई स्टार्टअप इंडस्ट्री उसके लिए जो लोन्स होते हैं वो भी इनको लिबरलाइज़ किए गए हैं, उनमें भी कुछ ढील दी गई है जिससे कि जो हमारा यूथ है वो स्टार्टअप इंडस्ट्री की ओर खिंच सके। तो शकार मित्र स्कीम चलाई गई है एनसीडीसी के द्वारा। तो कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च की है? तो बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च की गई है दिल्ली के द्वारा। तो इसमें जो बाल मजदूरी में क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं 14 साल से कम उम्र के वो स्कूल न जाके बाल मजदूरी में लिप्त रहते हैं या बाल मजदूरी में फंस जाते हैं। तो जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने स्टार्ट किया बाल श्रमिक विद्या योजना। तो जो ऐसे मजदूर, जो भी ऐसे बच्चे हैं जो कि बाल श्रम या इसकी चपेट में हैं, तो उन बच्चों को वहाँ से छुड़ा के जो उनको उनकी प्रॉपर स्कूलिंग कराई जाएगी ताकि उनकी स्किल डेवलप की जा सके। तो बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। तो कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने दोबारा से लॉन्च किया आधार बेस्ड ऑनलाइन इंस्टा सेविंग बैंक अकाउंट? तो इंस्टाग्राम से ही आप सेविंग बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, जो कि आधार बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम है। तो इसको रिलॉन्च किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इनके एमडी सीईओ हैं राजीव कुमार, इनके चेयरमैन हैं राजीव कुमार। तो स्टेट बैंक ने स्टार्ट किया इंस्टा सेविंग बैंक अकाउंट, इस स्कीम को रिलॉन्च किया है। तो ग्लोबल ट्रेड अपडेट 2020 जो कि रिलीज की गई यूएनसीटीएडी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा।
तो जो 2020 का सेकंड क्वार्टर है उसमें इंटरनेशनल ट्रेड कितने प्रतिशत, जो 27% तक गिर चुका है। तो UNCTAD का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो UNCTAD का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। तो दूसरे क्वार्टर में कोविड-19 की वजह से जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें 27% की गिरावट आई है। तो ग्लोबल ट्रेड अपडेट किया है, इसको रिलीज किया गया UNCTAD के द्वारा। द थर्ड इंडिया आसियान यूथ डायलॉग जो कि वर्चुअल समिट था, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो समिट है वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रहे, तो इसके लिए जो वर्चुअली समिट किए जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी हमारे जो डेलीगेट्स हैं उनको ट्रैवल नहीं कर सकते इस सिचुएशन में। तो जो इंडिया आसियान यूथ डायलॉग का जो वर्चुअल थर्ड समिट था, ये वर्चुअली आयोजित किया गया। तो इसकी प्रेसिडेंसी किस आसियान कंट्री ने की? तो आसियान कंट्री में टोटल 10 देश हैं, तो इस साल इसकी प्रेसिडेंसी की वियतनाम ने। तो इंडो आसियान यूथ डायलॉग 2020 की प्रेसिडेंसी मिली थी वियतनाम को। तो फीफा वर्ल्ड रैंकिंग रिलीज हो चुकी है। तो इसमें भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक है इसमें 108, और फीफा रैंकिंग में नंबर 1 है बेल्जियम, सेकंड में है फ्रांस और थर्ड में है ब्राज़ील। तो भारत की फीफा रैंकिंग है 108। तो ग्रीन मिजोरम डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मिजोरम में हर साल मनाया जाता है 12 जून को। तो 12 जून को मनाया जाता है ग्रीन मिजोरम डे, और इस दिवस को 1999 से मिजोरम में हर साल मनाया जाता है। और ये पर्यावरण मिजोरम में जो है, ताकि पर्यावरण जो प्लांटेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो 12 जून को होता है ग्रीन मिजोरम डे। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने टॉप किया है? तो टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट वह कौन सा है? नेचुरल इंडेक्स 2020 की रेटिंग के हिसाब से जिस रेटिंग में जो को टॉप किया गया है चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा। तो भारत का वो सब जो नंबर 1 इंस्टीट्यूट है वो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। इसकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है 160, और ये इंडिया में नंबर 1 है। तो नेचुरल इंडेक्स 2020 की रेटिंग के हिसाब से, और इसको टॉप किया गया है चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा। तो इस रेटिंग में नंबर 1 है चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस। तो एक बुक है लॉकडाउन लेसन्स। तो इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? लॉकडाउन लेसन्स लिखी गई है बुक शोभा डे के द्वारा। तो प्रसिद्ध राइटर है शोभा डे, इन्होंने लिखा है लॉकडाउन लेसन नाम की बुक। ए विद्यानाथन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ये थे प्रोफेसर, और प्रोफेसर ये थे नॉन इकोनॉमिस्ट, तो ये थे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर ए विद्यानाथन। एक 3 मेंबर की हाई लेवल कमेटी बनाई गई है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के द्वारा, जो हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के आसाम में एक कुएं में जो आग लग गई थी या जो डिज़ास्टर हुआ था उसकी जांच करेगी। तो इस कमेटी के हेड कौन होंगे? तो इस कमेटी के हेड होंगे SCL दास होंगे इस कमेटी के हेड। तो आई फ्लोज मुंबई जो कि एक इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम है मुंबई के लिए, तो इसको किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किसने किया? तो ये जो मुंबई में फ्लड की वार्निंग है वो एडवांस में ही दे देगा, तो इसका उद्घाटन किया महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी ने। तो आई फ्लोज मुंबई इसको लॉन्च किया गया। कुछ स्टैटिक क्वेश्चन जो कि हाल ही में खबरों में थे। तो लोनार लेक आप सभी जानते हैं, इसका कलर पिंक हो चुका है, तो जिसके बहुत सारे कारण हैं, कुछ नेचुरल कुछ मैनमेड। तो लोनार लेक किस राज्य में स्थित है? तो लोनार लेक स्थित है महाराष्ट्र में। उसके अलावा भोगपुरम एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो भोगपुरम एयरपोर्ट स्थित है आंध्र प्रदेश में। उसके अलावा जेसिनदा आर्डर्न ये किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं? तो जेसिंडा आर्डर्न हैं न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, और न्यूजीलैंड वो पहली कंट्री है जो कोविड-19 से फ्री हो चुकी है।
घुमरा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो घुमुरा लोक नृत्य है ओडिशा का, और ये बेसिकली कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। तो उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है घुमुरा लोक नृत्य। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस भी पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए ताकि हर प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। और दोस्तों अपना सपोर्ट इसी प्रकार हमें देते रहिए, हम कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा वीडियोस और लेटेस्ट टॉपिक में आपके पास वीडियोस पहुंचा सके। और दोस्तों अगर आप कोई भी सुझाव हमें देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में वो सुझाव भी दे सकते हैं, या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जो हमने टॉपिक्स में वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप उस लिंक से वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।